जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 23 सितंबर। आज हम देखेंगे 23 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 विजेता घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, बाबर आजम को। बाबर आजम को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का विजेता घोषित कर दिया गया है। ये है बाबर आजम, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सितारों के नवीनतम सेट का खुलासा कर दिया है। आयरलैंड के अर्लिन केली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया है? बाबर आजम को। बात करें आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके सीईओ कौन है? जियो फलार्डिस हैं। और चेयरमैन कौन है? तो ये ग्रेग बार्कले हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोएता गुप्ता को दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य के गंजम जिला को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यह जीत लिया है जॉर्गोस पोर्डिनो अपने उपन्यास टाइम्स सेल्टर के लिए। दोस्तों, ये टाइम्स नहीं बल्कि टाइम्स है, ठीक है, टाइम्स सेल्टर। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल ने। ये हैं अंतिम पंघाल जिन्होंने विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की युवा रेसलर अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल कर लिया है। अंतिम पंघाल ने 2 बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला पदक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अंतिम पंघाल ने पहला कांस्य पदक जीत लिया है। प्रमुख खेल पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। कौन सा खिताब किस राज्य ने जीता है या किन लोगों ने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटका ने। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों, ये जोकोविच है, जो कुछ यूं नहीं है। महिला आईपीएल 2023 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। इन खेल पुरस्कारों को आप लोग याद रखिएगा और इनका आयोजन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेश गोपी को। ये है सुरेश गोपी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। मलयालम अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी SRFTI के अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया है। गोपी एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और राज्यसभा सांसद हैं। SRFTI एक फिल्म और टेलीविजन संस्था है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। SRFTI के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं सुरेश गोपी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को।
बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बन गए हैं। आरपीएफ के नए डीजी कौन हैं? तो यह मनोज यादव हैं। इन चारों प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स पीडीएफ आ चुकी है और इसमें प्रत्येक करंट अफेयर को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है और उनसे संबंधित प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में इसमें संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वहां पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है या कोई अन्य प्रकार की क्वेरी उत्पन्न होती है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ को आप जरूर खरीदें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत कम समय होने के कारण अच्छा रिवीजन करवा पाएगी। ठीक है, तो ये बेहद उपयोगी है, आप लोग जरूर लें। नेक्स्ट है पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलाश चौधरी ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा। यह केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप की योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कैलाश चौधरी जी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतना मारू। दोस्तों, चेतना मारू की उपन्यास है वेस्टर्न लेन और इसे बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये है चेतना मारू जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 8 वर्षों में पहली बार इस लिस्ट में पुरुष लेखकों को भी शामिल किया गया है और बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा 26 नवंबर को की जाएगी। पिछले साल यह अवार्ड श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका की पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा को दिया गया था। तो दोस्तों, इन दोनों को आप याद रखिएगा। 2022 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को फॉर द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, और इस साल किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है चेतना मारू की वेस्टर्न लेन उपन्यास को। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्ज गॉस्पिडनो को। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बारबरा किंगसॉल्वर को। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को। और एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। दोस्तों, ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इनका रिविजन कर लीजिए। ये चारों पुरस्कार पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीलंका रेलवे के साथ सिग्नलिंग सिस्टम के डिजाइन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह डील 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। इरकॉन ने मार्च 2009 में श्रीलंका में अपना परिचालन शुरू किया था और विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें श्रीलंका की तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलते हैं जिसको, और कोलंबो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और मुद्रा यहाँ की है श्रीलंकन रुपया। अगला सवाल है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ। भारतीय सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण में भाग लेगी। यह संयुक्त अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में कुल 350 भारतीय सैनिक भाग लेंगे। तो युद्ध अभ्यास 2023 किनके बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना के बीच।
बात करें अमेरिका की तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और इस यहाँ की मुद्रा क्या है तो मुद्रा है यूएस डॉलर। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 400 मिलियन। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने और कल्याणकारी कार्यों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र इस आर्थिक मदद की निगरानी करेगा और इसके तहत उन व्यक्तियों और महिलाओं को खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 100 यूएसडी मिलियन का अनुदान प्राप्त होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एडीबी ने अफगानिस्तान के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा कर दी है। बात करें एडीबी की तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है मांड्यूलैंग फिलीपींस में। अध्यक्ष है मत्सुगु असाकावा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एडीबी के बारे में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होने के कारण भी बहुत प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में कहाँ 108 फीट की आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का ओमकारेश्वर में अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को 8वीं शताब्दी के आध्यात्मिक नेता आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया है। यह महत्वपूर्ण घटना राजनीतिक गतिशीलता के बीच हुई है और सनातन धर्म और सांस्कृतिक एकता के प्रचार के लिए एक स्पष्ट सुझाव है। 6 साल पहले बनाई गई स्टैचू ऑफ वननेस में आदि शंकराचार्य को ओमकारेश्वर की यात्रा के दौरान 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे कौन सा नाम देते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस देते हैं। और यह किसकी मूर्ति है, आदि शंकराचार्य की, 108 फीट ऊंची। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो गया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है, तो थीम रखी गई है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसकी थीम भी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं 22 सितंबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में नुआखाई उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप आधिकारिक गाना जारी किया है, वह कौन सा है, दिल जश्न बोले। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। हाल ही में किसको 2023 बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है, स्वाति नायक को। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे, हरमनप्रीत और लवलीना। हाँ, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है, सिंगापुर। हाल ही में किस बैंक ने अनिवासी भारतीयों हेतु साधारण खाते खोलने हेतु एक डिजिटल सुविधा शुरू की है, भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापस आ गए हैं, मोहम्मद सिराज। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, इसलिए आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। हाल ही में चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। दोस्तों आप लोगों का सवाल था कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि G20 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, बल्कि G20 का आयोजन नई दिल्ली की प्रगति मैदान में किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में जो साल भर की अध्यक्षता थी भारत की, उसने साल भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों में कई सारी बैठकों का आयोजन किया है। यहाँ पे G20 भारत में आयोजित की जा रही है और G20 जो बाकी इसके जो अंतर्गत जितनी भी बैठकें संपन्न हुई हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में संपन्न हुई हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात कर रही हूँ जो कि मध्य प्रदेश में
आयोजित की गई थी। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, फिर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को दिया करिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में नुआखाई उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।